गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी बातें हमेशा गुरु के इर्द गिर्द घूमती हैं। घूमती इसलिए है कि जीवन में गुरु होना जरूरी है। जो हमें कोई भी शिक्षा दे वो हमारा गुरु हो गया। खाना सिखाए, पीना सिखाए, सोना सिखाए, चलना सिखाए, विद्या सिखाए, काम धंधे करना सिखाए, वो सभी गुरु हैं। इसलिए हुए न गुरु। इसलिए गुरु का सम्मान करना और गुरु की महिमा अपरंपार है। जो अपने जीवन में गुरु का सम्मान करता है और गुरु धारण करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। उसका जीवन अच्छे तरीके से बैलेंस में चलता है। और जिसने गुरु धारण नहीं किया, गुरु मतलब यही हो गया जो हमें शिक्षा देता है, उसकी बातें ना मानकर अपने तौर तरीके से चले, उसका जीवन दूभर हो जाता है। उसके जीवन में बैलेंस नहीं रहता। और जो किसी की शिक्षा ले करके उस पर चले, उसको समझे, उसका जीवन बैलेंस हो जाता है। और गुरु भी करे तो ऐसा वैसा नहीं, गलत शिक्षा देने वाला नहीं। अच्छा गुरु हो, मार्गदर्शन अच्छा करे, अच्छी शिक्षाएं दे और सही तौर तरीके सिखाए। तो जब हम गुरु करते हैं, मार्गदर्शन पर चलते हैं उनके, तो हमारा जीवन जो है बैलेंस बनाकर चलता है। बाकी तो ये शरीर है, देह धर्म का दंड है, भुगतत है हर कोई, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोज। तो ज्ञानी जो कितना भी ज्ञानी हो, ये शरीरधारी, उसको तो भुगतना है। शरीर है, शरीर में बीमारियां हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं जीवन में, और बहुत सारी परेशानियां आती है जीवन में, वो भी भुगतता है और ज्ञानी भी भुगतता है। ज्ञानी अपने ज्ञान से भुगतता है, लेकिन भुगतते दोनों ही हैं। ऐसा नहीं कि हमने गुरु कर लिया या भगवान या ईश्वर का भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं तो दुखी नहीं रहेंगे। दुखी रहेंगे, सभी दुखी रहते हैं। इस संसार में आकर के सभी दुखी रहते हैं, कोई सुखी नहीं रहता। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा, देह धर्म का दंड है, भुगतत है हर कोई, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोज। जिन लोगों को लगता है कि गुरु करने से कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। गुरु करना जरूरी है। गुरु करना यानी सबसे बड़ी तो हमारी माँ गुरु हो गई, और बाकी जीवन में जो काम धंधे सिखाते हैं वो भी गुरु हो गए। तो सबकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह की कथा आती है एक रामचरितमानस में, काकभुसुंडी की। ऐसा माना जाता है कि काकभुसुंडी अमर, काकभुसुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा था। तो रामचरितमानस में वर्णित उनकी कथा है। पूरी रामचरितमानस काकभुसुंडी गरुड़ को सुनाते हैं। और जैसे शास्त्र होता है, शास्त्रों में एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। श्रोता सुनता है, वक्ता बोलता है। जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण वक्ता होते हैं और अर्जुन श्रोता होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं और अर्जुन सुनते हैं, श्रोता।
और शंकर भगवान वक्ता होते हैं, माता पार्वती श्रोता होती हैं। इसी तरह से हर शास्त्रों में एक वक्ता एक श्रोता होता है, एक सुनने वाला एक बोलने वाला। तो एक कथा आती है काकभुसुंडी की। गरुड़ को संशय होता है, मतलब दुविधा ये होती है, क्या भगवान श्री रामचंद्र जी सच में विष्णु के अवतार हैं या नहीं। ये शंका होती है उनके मन में। जब रामायण में एक कथा आती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नागफांस हुआ था, तो नागफांस होने के बाद जामवंत जी एक सलाह देते हैं कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जो है वही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को इस नागफांस से मुक्ति दिला सकते हैं। तो बुलाया गया उनको, गरुड़ को। गरुड़ आते हैं और नागफांस से मुक्त कराते हैं। उनके मन में दुविधा हो जाती है, संशय हो जाता है। लोग तो कहते हैं कि राम भगवान है, पर अगर भगवान होते तो ये छोटे छोटे सांपों से वो मूर्छित होते, नागफांस लगता, मुझे क्या जरूरत थी आने की, अपने आप छूट जाते। उनके मन में संशय हो गया, तो सीधा ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या भगवान श्री रामचंद्र जी सच में भगवान हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। मेरे मन में संशय है। उन्होंने भगवान शंकर के पास भेजा। शंकर भगवान से भी यही बात की, उन्होंने यही दुविधा प्रकट की। तो भगवान शंकर उनको भेजते हैं काकभुसुंडी के पास। काकभुसुंडी के पास आते हैं तो काकभुसुंडी से पूछते हैं, पर यह बात पूछने से पहले उनको एक संशय और बढ़ गया। संशय ये बढ़ गया कि जो काकभुसुंडी हैं ये पंछी के शरीर में कैसे हैं। इतने बड़े अगर ज्ञानी हैं तो पंछी के शरीर में कैसे हैं। मैंने महात्माओं के मुख से ये सुना है कि जिसके भी शरीर में भक्ति का बीज पड़ जाए वह इंसान मनुष्य योनि में ही पैदा होता है, उसको कोई अन्य योनि नहीं मिलती। यह संशय हुआ। संशय भी उनका सही था। ऐसा माना जाता है जो भक्ति करने वाला इंसान है, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, कोई भी भक्ति, वो कभी भी अन्य योनि में नहीं जाता। उसकी मुक्ति मिले या ना मिले ये तो नहीं कहा जा सकता। भक्ति करने से उसकी मुक्ति मिले या ना मिले ये तो नहीं कहा जा सकता, पर यह निर्धारित है कि वह कभी मनुष्य योनि छोड़कर नहीं जाएगा, किसी अन्य योनियों में नहीं जाएगा। उसको हमेशा मनुष्य योनि ही मिलेगी। और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, हाथ से पकड़ रखा है मैंने, और यहाँ खेतों में आया हुआ मैं, और यहाँ पर कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है हाथ से पकड़ने में। तो आगे सुनते हैं कि यह मन की दुविधा उन्होंने काकभुसुंडी के सामने रखी कि ऋषिवर, मैंने संतों के मुखार बिंदु से सुना है कि जो इंसान इतना भक्त हो, इतना ज्ञानी हो,
वो अन्य योनि में नहीं जाता, मनुष्य योनि छोड़कर। आप इस कौवे के शरीर में कैसे हैं? काक घुसुंडी सुनते ही चुप हो जाते हैं और कहते हैं कोई और प्रश्न करो, इस प्रश्न को छोड़ दो। तो कहते हैं नहीं, मुझे जानना है, अगर भक्ति करने से भी किसी अन्य योनि में जन्म मिल जाए, दुख उठाना पड़े, तो यह भक्ति जो है करने से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। तो उनके कई बार विनय करने पर उन्होंने बताया कि मैं एक मनुष्य था, मनुष्य योनि में था और ज्ञानी था। मैं एक महात्मा की सेवा करता था। सेवा करते करते मन में भक्ति जागी और मैंने उनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेते समय मैंने उनसे अपने मन की दुविधा कही कि हे गुरुजी, मेरे इष्ट देव हैं शंकर भगवान, शिव जी। मैं चाहता हूं कि जो भी मैं दीक्षा लूं, शिव जी से संबंधित लूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने शिव से संबंधित उनको नामदान दिया। नामदान देने के बाद वो अपनी भक्ति करने लगे शिव संबंधित। एक दिन गुरुदेव उसी रास्ते से जा रहे थे। गुरुदेव उसी रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि हमारे शिष्य का घर है और वही घर के पास में रुक गए। उन्होंने सोचा थोड़ा भेंट घाट कर लेते हैं, मिल लेते हैं, फिर चलते हैं। सुबह का टाइम था। अब वो शिष्य के घर जाते हैं तो शिष्य उस समय पूजा पाठ कर रहा था शिव जी का। उसके किसी चाहने वाले ने बताया कि तुम्हारे गुरु जी आए हैं। काक भुसुंडी के किसी चाहने वाले ने बताया कि तुम्हारे गुरु जी आए हैं, भेंट कर लो। तो काक भुसुंडी ने कहा कि उनको बाहर बिठाइए, अभी मैं शिव जी की पूजा आराधना कर रहा हूं, करने के बाद मैं आकर गुरु जी से मिलता हूं। तो भाई उन्होंने बताया कि अभी वो आपके शिष्य शिव जी की पूजा कर रहे हैं और करने के बाद आपसे मिलेंगे, आप तब तक बैठिए। और गुरु जी वहीं पर बैठ गए। अब वो शिव जी की पूजा करने लगे। काक भुसुंडी करते करते अचानक ही शिव जी प्रकट होते हैं। इतना भयंकर रूप लेकर के कि जो काक भुसुंडी मनुष्य रूप में थे, जो पूजा कर रहे थे, वो उठ के चले भाग वहां से। आगे आगे काक भुसुंडी, पीछे पीछे शिव जी। भागते 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 वो पहुंचे ब्रह्मा के पास। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि मेरी सहायता करिए। ब्रह्मा ने कहा क्या हुआ बताइए। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे शिव जी लगे हैं और मुझे मार देना चाहते हैं, आप मेरी जान बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आखिर गलती क्या हुई है। उन्होंने कहा मैंने गुरु का अपमान कर दिया, बस मैंने इतना किया कि मैं शिव जी की पूजा कर लूंगा, उसके बाद आता हूं, मैं गुरु जी से मिलता हूं। बस इसी पर भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध होने के बाद उन्होंने मुझे खदेड़ना शुरू कर दिया और मुझे मार देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने गुरु का अपमान किया है। एक मिनट थोड़ा सा बैठ लें, फिर आगे की वीडियो करते हैं।
उन्होंने कहा, तुमने गुरु का अपमान किया है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम यहां से चले जाओ। तो भागते भागते विष्णु लोक पहुंचे, काकभुसुंडी, और भगवान विष्णु से भी यही बात कही कि ऐसी ऐसी बात है, गुरु का अपमान कर दिया मैंने। भगवान विष्णु ने भी कहा, तुमने गुरु का अपमान कर दिया है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम जाओ। अब वहां से भी भागना शुरू, भागते 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 उनको रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने रुकवाया, उनसे पूछा, भाई क्यों भाग रहे हो? उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। कहने के बाद नारद ने कहा, बस इतनी सी बात, अरे अभागे मनुष्य, तू जिससे बचने के लिए भाग रहा है उसी की शरण में चला जा। जिसके लिए भाग रहा है तो उसी के शरण में चला जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। इतना सुनते ही काकभुसुंडी अपनी कथा गरुड़ को सुना रहे हैं। उल्टा पैर फिर भागे और भागते 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 जहां उनके गुरु जी थे उनके पैरों पर गिर पड़े जाकर। गुरु जी ने उठाया, अरे तुम तो अंदर शिव जी की पूजा कर रहे थे और यहां अचानक बाहर कहां से गिर रहे हो मेरे पैरों में? क्या हुआ? क्या परेशानी हो गई? अब शिष्य ने गुरु जी से कहा, मैं अंदर शिव जी की पूजा कर रहा था और आप आए बाहर, मैंने बोला कि आप थोड़ी देर रुकिए, विश्राम करिए और मैं शिव जी की पूजा कर लूंगा तो आपसे मिलता हूं। बस इतना ही मैंने कहा और भगवान शंकर मेरे पीछे त्रिशूल लेकर पड़ गए और मैं भागते भागते ब्रह्मा लोक भी गया और विष्णु लोक भी गया, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। रास्ते में देवर्षि नारद मिले, उन्होंने बताया कि जाकर के अपने गुरु की चरण में पड़ जाओ, वही सहायता कर सकते हैं। मैं गुरु जी भागते भागते आया हूं आपकी शरण में, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो मुझे आपका सम्मान पहले करना चाहिए था और मैंने शिव जी की पूजा की। कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहले गुरु का सम्मान करना चाहिए था मुझे, पर मैं इस सम्मान से वंचित रह गया। मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे शिव जी से बचाइए। इतनी देर में शिव जी अपने त्रिशूल ले करके वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। इतनी बात सुन करके गुरु जी ने बोला, रुकिए, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं शंकर। गुरु जी ने कहा, क्यों मार रहे हैं आप इसको? शंकर जी ने कहा, इसने गुरु का अपमान किया है। तो गुरु जी ने कहा, इसका गुरु कौन है? तो शंकर भगवान देखने लगे, एक बार उसकी तरफ देखें, एक बार इसकी तरफ। कह रहे हैं, आप ही तो हैं। गुरु जी ने कहा, गुरु मैं इसका, चेला ये मेरा, चेला ये मेरा, गुरु मैं इसका, तो आप मारने वाले कौन? शंकर भगवान एकदम चुप। जब भाई हमारा चेला है, शिष्य है, तो मैं इसको सजा दूंगा, आप कैसे सजा देंगे? आपको सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ भी सजा दूंगा मैं दूंगा। शिव जी ने कहा, महात्मा आप हट जाइए, क्योंकि अगर मैं इसको सजा नहीं दूंगा तो सृष्टि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं, आप महात्मा हैं, ऋषि हैं, गुरु हैं,
आपकी बातें मैं नहीं टालूंगा, पर फिर भी अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उन पर बुरे विचारों का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप इसको क्षमा करने के लिए ना कहें, कुछ तो सजा देनी ही पड़ेगी, ताकि पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है उसको डर बना रहे। नहीं तो ऐसे भी कोई भी गुरु करेगा और उसका अपमान करके चला जाएगा और उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा अपरंपार होती है। तो आप मुझे इसको कुछ न कुछ सजा जरूर देने दीजिए। तब तब महात्मा जी, गुरु जी बोले कि ठीक है, पर इसको मृत्यु दंड मत दीजिए, इसको सजा दीजिए पर मृत्यु दंड मत दीजिए। काकभुसुंडी को भगवान शंकर वहां पर बैठ के पूजा करने की वजह से, गुरु का सम्मान न करने की वजह से अजगर का जन्म देते हैं। अजगर योनि में रहेगा तू, क्योंकि गुरु के आने के बाद भी तू वहां से उठ न सका, इतना आलसी बना रहा तू कि वहां से नहीं उठा, इसलिए तुझे अजगर योनि में भुगतना पड़ेगा। तो काकभुसुंडी कई वर्षों तक अजगर की योनि में पड़े रहे, उसके बाद कई योनियों में गए। तो भगवान शंकर ने दूसरा वरदान दिया गुरु जी के विनय की वजह से, कि तू जिस भी योनि में जाएगा, योनियां तो भुगतेगा, पर तेरे अंदर जो ज्ञान है वह नष्ट नहीं होगा, तेरा ज्ञान बना रहेगा। इसलिए 84 लाख योनियां भुगतता है काकभुसुंडी, और आखिर में आता है काकभुसुंडी के रूप में, यानी कौवे के रूप में। तो काकभुसुंडी ने रामायण को 11 बार देखा था, और 11 बार जो रामायण देखी थी उसमें उनके आखिरी में परिणाम अलग अलग दिखे थे। जो परिणाम आखिरी में होता है कि राम ने रावण को मार दिया, सीता हरण हुआ, तो उसका परिणाम जो है हर बार 11 बार जितनी बार रामायण को देखा उन्होंने, परिणाम अलग अलग देखे। और 16 बार उन्होंने महाभारत देखी, सब में परिणाम अलग अलग देखे। इसलिए कौवे को, काकभुसुंडी को अमर माना जाता है। कौवे जो है कई प्रलय देखते हैं, कई युग देखते हैं, और ऐसा माना भी जाता है कि जो कोई मर जाता है तो पिंडदान करते हैं तो उसी काकभुसुंडी को करते हैं। तो आज की कहानी इतनी ही। नमस्कार, साहिब बंदगी।